हेलो दोस्तों, सुप्रभात। ऑल द वेरी बेस्ट नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले बच्चों को। आज न्याय दर्शन की चौथी क्लास है और तीसरी क्लास में अव्यपदेश्य के बारे में हो गया है। आज अव्यभिचारी और व्यवसायत्मक के विषय में जानना है। अव्यभिचारी क्या होता है? तो अलगा है तो भारतीय परंपरा में समझते हैं कि वो उसका विलोम है। तो व्यभिचारी पहले समझिए क्या है। व्यभिचारी का मतलब होता है जो भ्रांत पूर्ण ज्ञान हो, जिसमें भ्रांति हो, और अलगा तो यानी जो भ्रांति से रहित हो, अभ्रांत ज्ञान हो, वो अव्यभिचारी है। जैसे कि मरुस्थल में दूर मरुस्थल में मृग मरीचिका का उदाहरण दिया जाता है कि दूर से प्यासे को लगता है कि वहाँ पे जल है, और फिर वहाँ पर वो जाता है तो जल नहीं होता है। फिर वो कुछ दूर आगे फिर उसको वही दृश्य दिखता है, तो वहाँ उसको भ्रम होता है। और व्यवसायत्मक में होता है निश्चित ज्ञान, यानी जहाँ संशय ना हो। देखिए, अव्यभिचारी में है कि भ्रम से रहित हो, लेकिन व्यवसायत्मक में निश्चित ज्ञान की बात होती है। जैसे रज्जु और सर्प है, तो उसमें ये संशय नहीं होना चाहिए कि रज्जु है कि सर्प है, निश्चित होना चाहिए कि वो रज्जु ही है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है व्यवसायत्मक होता है, यानी जो सविकल्प की अवस्था होती है वो व्यवसायत्मक होती है। तो आप इसमें व्यवसायत्मक और अव्यभिचारी में अंतर देख लीजिए कि व्यवसायत्मक में क्या है कि जिसका आप संशय हो रहा है उसके जैसे ही, उसके तुलना में, उसके समान में अन्य वस्तु का ज्ञान होता है। यानी उसमें उस दूसरे जिसके लिए संशय होता है उसका कोई ना कोई गुणधर्म उस वस्तु में होता है। जैसे रस्सी में सर्प के कुछ गुण है, लंबा होना या लचीलापन होना। तो इस तरीके से वो रज्जु जो है सर्प की तुलना में है, इसलिए हमें दिखता है कि शायद अंधेरे में रज्जु सर्प ही है। लेकिन जो भ्रांति की बात है, अव्यभिचारी की है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हमको भ्रम होता है, वहाँ कुछ होता ही नहीं, उसकी तुलनात्मक में भी कुछ नहीं होता है कि पानी जैसा कुछ है, सिर्फ हमें भ्रम होता है कि वहाँ पे वो है, और वैसा कुछ भी नहीं होता। तो भ्रांति में और संशय में ये अंतर है। अव्यभिचारी का मतलब भ्रांति रहित ज्ञान, और व्यवसायत्मक का मतलब होता है निश्चित ज्ञान। और व्यवसायत्मक से पहले आपको अनुव्यवसाय भी समझना होगा, मतलब जो व्यवसाय से पहले की अवस्था है, यानी निर्विकल्प। सविकल्प की पहले की अवस्था जो निर्विकल्प है वही अनुव्यवसाय है। यानी किसी वस्तु को देखना और उसमें क्लियर नहीं हो पाता वो क्या है, लेकिन हमें प्रत्यक्ष हो रहा है कोई चीज़ है, तो ये अनुव्यवसाय है। और जब हमें क्लियर हो जाता है कि वो क्या है, तो ये व्यवसायत्मक ज्ञान है। और इसके बाद हम सन्निकर्ष को पढ़ेंगे। तो सन्निकर्ष को जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि सन्निकर्ष में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए, न्याय दर्शन में 6 सन्निकर्ष, यानी किसी वस्तु को देखने की, जब हम कोई वस्तु देख रहे हैं तो उसमें हमारी 6 विधाएँ हैं, 6 स्तर हैं। मान लीजिए हम घड़े को देखें या पुस्तक को देखें या फूल को देखें, तो पहले हम उसको देखते हैं, फिर उसके बाद उसके रूप को देखते हैं, फिर उसमें जो एक जाति समाहित है, रूपत्व, उसको देखते हैं कि जिससे कि अलग, अन्य फ्लावर से वो फ्लावर अलग है, अन्य घट से वो घट अलग है, इसलिए उसमें जाति भी समाहित होती है। फिर उसके न होने का भी ज्ञान होता है। तो इस प्रकार हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसे देखने के 6 स्तर होते हैं, उसको उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने का 6 स्तर होता है। तो इन 6 स्तर को ही, 6 विधाओं को ही न्याय दर्शन सन्निकर्ष बोलता है। पहला जैसे संयुक्त सन्निकर्ष है, दूसरा संयुक्त समवाय है, और तीसरा संयुक्त सम्वेद समवाय है, और चौथा समवाय है, पाँचवा सम्वेद समवाय है, और छठवां विशेषण विशेष्य है। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए हमें समवाय संबंध को जानना जरूरी है। समवाय संबंध का मतलब क्या होता है कि कोई अयुत सिद्ध संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। अब अयुत सिद्ध संबंध क्या है? जैसे कोई वस्तु है, उसके ठीक नाश होने से पहले उसमें जो संबंध होता है वो अलग नहीं हो सकता, उसको समवाय संबंध कहते हैं। यदि इसकी परिभाषा दी जाए तो दो परस्पर आधार और आधेय के रूप में संबद्ध, दो मतलब परस्पर आधार और आधेय के रूप में संबद्ध दो अयुत सिद्ध पदार्थों के बीच में जो संबंध होता है वो समवाय संबंध होता है। तो परस्पर आधार आधेय का मतलब क्या है? जैसे